यावो जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। इसका क्या मतलब है? ये क्या बोल दिया? थंबनेल देखा था, उसी को आयुर्वेद में एक श्लोक में बताया है। इस श्लोक का मतलब क्या है कि जितना जी रहे हो सुख से जी लो। अगर उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो पी लो। ऐसा क्यों? क्या लिखा है नीचे कि आपने कभी किसी को शमशान से वापस आते देखा है या किसी को मर के दोबारा वापस आते देखा है? नहीं। तो जितना जीवन है उसी को सुख से जी लो। तो ये जो स्पेशल घी को टारगेट किया है कि घी अगर आपको उधार मांग के भी मिले तो पी लो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी बीमारियों को सही कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा। आज साथ में जुड़ेंगे और बात करेंगे घी कब खाने पे कौन सी बीमारी को कैसे सही करता है। सारी बीमारी का एक ही इलाज है घी, लेकिन उसे कैसे खाना है मुद्दा ये है। तो कौन सी बीमारी के लिए कैसे घी खाना है वो जानते हैं। आप अपनी बीमारी ढूंढना और उस तरीके से घी का प्रयोग करना। अपनी बीमारी ढूंढनी है तो एंड तक जुड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसे विषय और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। मेहनत लगती है, कर दो। आपके शरीर में जो दोष बताए हैं वो बताए हैं 3: वात, पित्त, कफ। तो जब ये दोष अपनी साम अवस्था में है, मतलब बैलेंस स्टेट में है, तब तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब ये दोष अपने क्षय या वृद्धि, मतलब कोई दोष आपका बढ़ने लग गया या फिर कोई दोष कम हो गया, मानिए वात बढ़ गया या फिर कम हो गया, पित्त बढ़ गया या कम हो गया, सेम विद कफ। तो जब ये वाली चीजें होने लग जाती है तो आपकी बॉडी में लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जिसे आप बीमारी बोलते हैं, मतलब रोग हो गया है। तो आपके जो वात है, मतलब जो वायु है, वो भी फिर 5 टाइप्स का बताया है: प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। अब ये 5 टाइप्स क्या है, इनके काम क्या क्या है, और इस हिसाब से अगर मैं घी का सेवन आपको करा दूं तो बीमारियां कैसे हटती जाती हैं वो समझ लेते हैं। ऊपर से शुरू करें या नीचे से शुरू करें? ऊपर से ही शुरू करते हैं। ऊपर सबसे पहले है दोस्तों आपके ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। जत्रु मतलब नेक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मतलब आपके इस एरिया से ऊपर ऊपर जो रोग है, आप लगा लीजिए कि आपके दिमाग से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, नींद में बहुत गड़बड़ है, या फिर ENT डिसऑर्डर्स, मतलब कान नाक गले का कोई भी रोग है, तब आपको क्या करना है, आपको रात में सोते हुए 2 चम्मच घी पीना है। उसके ऊपर गर्म पानी पीना है। याद रखिएगा, जहां भी मैं पानी बोलूंगी वहां गर्म पानी ही आपको लेना है। आपको ठंडा या फिर साम अवस्था वाला, मतलब नॉर्मल पानी जो आप लेते हैं वो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो विष का काम करता है, आपके शरीर में विषैला पदार्थ वो बनाता है। तो आपको घी के बाद जो भी पानी लेना है वो गर्म करके ही लेना है। अब बात कर लेते हैं प्राणवायु की। तो प्राणवायु क्या है? प्राणवायु दोस्तों कंट्रोल करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब आपके जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। आप मान लीजिए कि आपको खांसी बहुत लंबी चल रही है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब ड्राई कफ बहुत ही लंबा चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर दवाई ले ली कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर पल्मोनरी टीबी आप लगा लीजिए कि आपको उसमें सुधार लाना है, या फिर श्वास, मतलब कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है या बहुत ज़्यादा चेस्ट में हेवीनेस फील होती है, तब क्या करना है, आपको अपने खाने में घी मिलाना है। मतलब ना खाने के पहले ना खाने के बाद आपको अपने खाने में ही घी मिलाना है और फिर उस खाने को खाना है। इस तरीके घी मिला के जब खाएंगे तो आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ऐसी बीमारियां जो पूरे शरीर में ही अपना रंग दिखा रही है, मतलब कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स जो रहते हैं, आपके खून से रिलेटेड जितनी बीमारियां हो गई, या फिर आप लगा लीजिए आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हो गई, बोलते हैं कि वॉल्व ढीले हो गए हैं या फिर हार्ट पंप कम काम करने लगा है, तो ऐसी जो बीमारियां हैं उसमें क्या करना है, आपको सुबह या दोपहर को खाने के बाद में घी लेना है। घी के साथ फिर वही गर्म पानी आपको लेना है, मतलब 1 से 2 चम्मच घी, उसके बाद में गर्म पानी। मिड ऑफ द बॉडी, मतलब कि यहाँ पे आप बेसिकली क्या मानते हैं, आपके शरीर के बीच में क्या दिक्कत सबसे ज्यादा देखने को आती है, मतलब आपको डाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी तकलीफ है, पाचन तंत्र से रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ है, तो आपको घी का कैसे सेवन करना है, खाने के बीच में सेवन। मतलब खाने के बीच में कैसे, मानिए आप 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी आप खाइए, फिर आप 1-2 चम्मच घी लीजिए, फिर आप दूसरी रोटी खाइए, मतलब इस तरीके आपको खाने के बीच में सेवन करना है। तो आपका ये जो डाइजेशन रिलेटेड जो भी गड़बड़ी चल रही है ये सॉल्व हो जाएगी। मिड बॉडी तक बात कर ली, उसके नीचे मतलब आपके अम्बेलाइकल रीजन के नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, नीचे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आप वेरिकोज वेन लगा लीजिए,
अपने घुटनों का दर्द लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा हील पेन चल रहा है वो लगा लीजिए, या फिर आप लगा लीजिए कि आपका एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स कोई भी हो गए, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, या फिर फीमेल्स की बात कर ले तो जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात कर ले, फीमेल्स के मासिक धर्म में कुछ भी इधर उधर हो रहा है, किसी को पेनफुल मेंसेस आ रहे हैं, किसी को टाइम से नहीं आ रहे हैं, इन सारी बीमारियों का सोल्यूशन क्या है कि आपको खाने के पहले घी लेना है। मतलब खाने के पहले 1 से 2 चम्मच घी लीजिए, फिर गर्म पानी पीजिए, फिर आप खाना खा लीजिए। तो जो बहुत ही समझदार लोग हैं उनके लिए बीमारियों का सॉल्यूशन ढूंढना मेन था, तो आपके लिए हो चुका है, आप जा सकते हैं। और जो मेरी तरह कम समझदार लोग हैं जो सोचते हैं कि बीमारी आए ना उसके लिए क्या कर ले, वो रुके रहना। एक छोटा सा सवाल आपसे है, आप बोलते हैं कि हम घी नहीं खा सकते हैं, मैम घी कैसे खाएं, ये बीमारी हो जाएगी वो बीमारी हो जाएगी। अच्छा जी, घी की जगह आप जो रिफाइंड ऑयल लाके सब्जियों में तड़के मार मार के खा रहे हैं उससे तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। दोस्तों, आप जितना रिफाइनिंग की तरफ जा रहे हो उतनी बर्बादी की तरफ आप जा रहे हो, ये चीज़ आप मान लो। आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, आप रिफाइंड शुगर खा रहे हो, आप रिफाइंड आटा तक खा रहे हो, ये सब बर्बादी की तरफ आप जा रहे हो। आप एक अच्छे ऑल्टरनेटिव्स चुनो, ये मत सोचो कि आप रैपर्स देखते हो और पढ़ते हो कि अच्छा इस पर ये फ़ायदा, बिल्कुल नहीं। अपने जो पूर्वज लोग खाते थे, जो पुराने लोग खाते थे ना, वही बेस्ट था। वो लोग मिक्स अनाज खाते थे। आज फिर से आप नोटिस कर रहे होंगे कि फिर से ट्रेंड आ रहा है कि मिक्स अनाज खाने लग जाओ, डाइजेशन अच्छा रहने लग जाएगा। ऐसा क्यों? जब आपको ये सब समझ आ रहा है तो आप लोग मुड़ के आ रहे हैं आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं। तो रिफाइनिंग को थोड़ा सा दूर करो और बिल्कुल हेल्दी ऑप्शंस आप चुनो, आपकी बीमारियां खुद खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।